आज सोने के चढ़ते दामों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है, खास तौर पर आभूषण प्रेमियों की। लेकिन बढ़ते दामों के बावजूद भी सोना आज भी हर महिला की पहली पसंद है। सोने को लेकर क्रेज आज भी कम नहीं हो रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है आखिर धरती पर सोना आया कैसे? क्या कोयले और हीरे की तरह सोना भी धरती के अंदर ही बना है, या ये आसमान से सीधा धरती पर आया है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम पीली धातु से जुड़े कई राज खोलने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धरती पर सोना कैसे आया? ये एक बहुत ही रहस्यमय विषय है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जब धरती की उत्पत्ति हुई थी तब धरती पर सोना मौजूद नहीं था। फिर धरती पर सोने की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि कोयले और हीरे की तरह सोने के निर्माण के कोई सबूत भी धरती पर मौजूद नहीं थे। नासा के वैज्ञानिकों ने सालों तक इस बात पर रिसर्च की और उसके बाद वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो आश्चर्यजनक थे। वैज्ञानिकों ने कहा, धरती जब बनी थी उस वक्त सोना मौजूद नहीं था। इसके बाद दशकों तक कई एस्टेरॉइड और मीटरॉइड धरती से टकराते रहे। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर कई मीटराइट्स गिरे, यही अपने साथ सोने और प्लेटिनम लेकर आए। जब ये टकराव हुआ था उस वक्त को साइंस की भाषा में लेट आकर्षण कहा गया है। तब चांद के आकार के पिंडी धरती पर टकराए थे। उसके साथ कई और खनिज पदार्थ भी आए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जितना भी गोल्ड है वो मरे हुए तारे से आया है, वहाँ से धरती के भूगर्भ में चला गया। धरती आज से करीब 4 अरब साल पहले धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी और उसके साथ धरती पर जो भी धातुएं थे वो ठंडे होकर धरती की बाहरी परत के आसपास स्टोर होने लग गए। धरती की बाहरी सतह का घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर 2.6 ग्राम है, जिस वजह से एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व धरती के ऊपरी सतह पर आ गए। क्योंकि ये तत्व हल्के थे, बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मरकरी और प्लेटिनम जैसे भारी धातुएं अपने मोलर मास के हिसाब से पृथ्वी के अंदर गहराई में समाती चली गई। लेकिन इसके बाद भी ये हमेशा के लिए यहाँ कैद नहीं हुई, क्योंकि धरती के अंदर भी हलचल लगातार चलती रहती थी। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, भूकंप आने लगे, जिस वजह से ये धातुएं जो पृथ्वी के अंदरूनी सतह में कैद थी वो अपने कैद से निकलकर बाहर आने लग गए। कभी ये लावा के साथ बाहर आ रहे थे तो कभी भूकंप की वजह से जमीन के तल तक पहुंच रहे थे। धीरे धीरे ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से सोना नदियों और समुद्र में जाने लगा। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, आखिर सोने का निर्माण कैसे हुआ? तो इस बारे में वैज्ञानिकों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक 2 चीजों के विलय से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई तारा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है। इससे सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसकी परतें स्पेस में फैलती है। ये वही वक्त है जब न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होते हैं और पैदा होते हैं काफी वजन वाले कई एलिमेंट्स। सोने जैसे धातुओं के धरती पर आने की वजह भी 2 न्यूट्रॉन तारों की आपस में टक्कर होती है। रिसर्चर ने स्पेस में स्टोनियम पाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोना और कई दूसरे एलिमेंट भी न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से पैदा हुए थे। ये स्पेस में इतनी ज्यादा न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे थे कि एलिमेंट्स में फ्री न्यूट्रॉन जुड़ने लगे। इस तरह स्टोनियम, थ्योरियम, यूरेनियम और सबसे कीमती सोना भी पैदा हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के बाद धरती पर ऐसे पिंडी का टकराव काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन 3.8 अरब साल पहले अचानक अंतरिक्ष की गतिविधियों में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि ये टकराव बंद हो गए। इसके साथ ही खनिजों का धरती पर आकर गिरना भी बंद हो गया था और शायद उसके बाद से ही धरती पर होने वाले सोने की बारिश भी बंद हो गई थी। लेकिन तब तक धरती पर इतना सोना आ चुका था कि आज करोड़ों साल बाद भी हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं और आज भी हम धरती में मौजूद सोने के एक बहुत कम हिस्से को ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के कुल
भार का तकरीबन 0.5% वजन इसी टकराव की वजह से आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर इतना सोना है कि अगर सभी सोने को एक साथ मिलाकर रखा जाए तो पूरी धरती की सतह पर 12 फीट तक सोना भरा जा सकता है। मौजूदा समय में जितना गोल्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 75% हिस्सा पिछली एक सदी में निकाला गया है। अभी बहुत सारा सोना धरती के गर्भ में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जितना नीचे जाएंगे इसकी मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी कि अभी भी धरती पर सोने की कमी नहीं हुई है, बल्कि आज भी धरती पर एक बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है। एक वक्त ऐसा भी था कि भारतीय सोना खरीदने के मामले में सबसे नंबर 1 पर थे, लेकिन आज चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सोना ज्यादातर ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चीन में इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं। लेकिन फिर भी एक अनुमान के हिसाब से आज भी भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है जितना कि कई देशों के पास कुल गोल्ड रिजर्व भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में सोने को स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है। जिसकी वाइफ के शरीर पर जितने सोने के गहने उतना ही उसका स्टेटस। इसलिए हमारे देश में सोने का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में इसके पैमाने अलग अलग होते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आम तौर पर 14 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। यूरोप में ये चलन 18 कैरेट का है, मिडल ईस्ट में 21 कैरेट का, जबकि भारत में 22 कैरेट के गहने बनाए जाते हैं। हमारे देश में बिहार और उड़ीसा के लोग आम तौर पर 24 कैरेट के गहने पहनना पसंद करते हैं। 24 कैरेट के गहने नरम होते हैं और लंबे समय तक पहनने से मुड़ भी जाते हैं। विश्व में सरकारी तौर पर सबसे ज्यादा गोल्ड वाला देश अमेरिका है, जिसके पास 8,134 टन सोना है, जबकि माना जाता है कि इंडिया के पास करीब 800 टन सोना है, जिसमें से 760 टन सोना आरबीआई के पास है। वैसे अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि 1868 में स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य में हीलियम की खोज कर ली थी। इसके बाद सूर्य के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे के साथ साथ सोना भी खोजा गया था। रिसर्चर तो ये भी कहते हैं कि सूर्य पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है, जो धरती से बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारे सूरज का स्टेटस हमसे भी कई ज्यादा है ना मजेदार। दोस्तों, वैसे इस समय आपके शहर में सोने का क्या प्राइस चल रहा है हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि सभी लोग जान सके कि किस शहर में सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।